हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। चलो हम बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय प्रारूप समिति की सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? तो आधार कार्ड। क्या है? आधार कार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में दोस्तों किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का है। कौन है? प्रतिनिधियों का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था? तो है 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं हुए थे? तो कौन शामिल नहीं हुए थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का आर्टिकल 360 में किसका प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने की। किसकी है? वित्तीय आपातकाल को लागू करना है, जो अब तक देश में एक बार भी नहीं लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जीबी मवालकर। कौन बने थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? जीबी मवालकर। वर्तमान में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो किस आर्टिकल के तहत प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 18 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 30 मई 1987 को दिया गया था। दोस्तों, अगर पूछ दे कि वह भारत का कौन सा राज्य है जो पुर्तगालियों से सबसे बाद में आजाद हुआ था? तो कौन है? गोवा ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। कब दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई थी। तो संविधान बनने में कुल कितना धनराशि खर्चा हुई थी दोस्तों, तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। कितना खर्चा आया था, 63,96,729 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। तो जनगण मन कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था। तो लोकतंत्र वाला पहला राज्य कौन था, बना था, तो अमेरिका। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान लागू करने वाला प्रथम देश कौन था, तो अमेरिका था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एच जे कानिया। कौन बने थे, एच जे कानिया, जिसका पूरा नाम क्या है, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान कब बन के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था। किसे कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था, जिसमें क्या है, संवैधानिक उपचार की चर्चा की गई है। जिसमें आर्टिकल 32 में किसकी चर्चा की गई है, संवैधानिक उपचार का चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिट 5 प्रकार की किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत ही जारी करता है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो आर्टिकल 216 के तहत जारी करते हैं। तो हाई कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है, तो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पर किसकी नियुक्ति की गई थी, तो डॉक्टर बी.एन. राव की। किसकी, बी.एन. राव की, डॉक्टर बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था। तो किस कंपनी का गठन किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है। तो एकात्मक ताकत किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति U.C. बनर्जी आयोग का गठन किसके जांच के लिए किया गया था। तो किसके जांच के लिए किया गया था, तो गोधरा दंगे की जांच के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, गोधरा दंगे के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था। तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी 1950 को। कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य में आर्टिकल 356
के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। कितनी वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव डाला था? किसने डाला था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किसने डाला था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? किसमें निहित है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? सर BN राव को। किसे बनाया गया था? सर BN राव को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा कब बनाया गया था? तो इसको सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ पहली बार गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? तो 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में कांग्रेस ने बनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर BR अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो कौन सी बनी थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में दल सहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश रखा गया था? तो किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो अब मौलिक अधिकार कौन सा नहीं बचा है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं बचा है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कार्य प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष में कार्य प्रारंभ किया था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसकी बहिष्कृत किया था? तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। दोस्तों आगे हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे। तो पहले एक तरफ क्या दिए गए हैं? भाग दिए गए हैं। दूसरी तरफ क्या है? विषय है। और तीसरी तरफ क्या है? अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है। तो पहला भाग कौन सा है? भाग एक। भाग एक क्या बताता है? संघ और उसके क्षेत्र। क्या है पहला भाग? क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। अगला क्या है? भाग 2। भाग 2 का विषय क्या है? नागरिकता। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से 11 तक। अगला भाग है 3। भाग क्या है? 3। भाग 3 में भाग 3 किससे संबंधित है? मूलभूत अधिकार से। मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? संविधान अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। आर्टिकल कितना है? 12 से 35। अगला भाग है भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ये आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला भाग है भाग 4 का। क्या है? भाग 4 का। ये किससे संबंधित है? इसका विषय क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। इसमें आर्टिकल कहाँ से है कहाँ तक है? तो आर्टिकल 51 का है। अगला भाग है भाग 5। भाग 5 में कौन सा विषय है? तो संघ है। क्या है? संघ है। ये इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से 151 तक है। अगला भाग है भाग 6। भाग 6 किससे संबंधित है? तो राज्य से। किससे संबंधित है? राज्य से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 152 से 237 तक है। कितना है? 152 से 237 तक है। अगला भाग है भाग 7। भाग 7 किससे संबंधित है? संविधान 7वां संशोधन अधिनियम किससे है? 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इसे क्या कर दिया? ये निश्चित है। ये क्या है? संविधान के 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया? इसको निश्चित कर दिया गया है, मतलब इसको समाप्त कर दिया है। इसमें आर्टिकल कौन सा था? 238 था। अगला भाग कौन सा है? भाग 8। भाग 8 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र। किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242 तक है। कहाँ तक है? 239 से 242 तक है। अगला भाग कौन सा है? भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 243 से 243 ओ तक है। कहाँ तक है? 243 से 243 ओ तक है। अगला भाग है भाग 9A। क्या है? भाग 9A। ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं से। किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल है 243P से 243ZG तक। कहाँ तक है? 243P से 243ZG तक है। अगला भाग क्या है? भाग 10। भाग 10 में क्या किससे संबंधित है? तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 244 से 244 ए तक है। कहाँ तक है? 244 से 244 ए तक है। अगला भाग है भाग 11। क्या है? भाग 11। भाग 11 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 245 से 263 तक है। कितना आर्टिकल है? 245 से 263 तक है। अगला भाग है भाग 12। भाग 12 किससे संबंधित है? तो वित्तीय, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, संविदाएं से संबंधित है,
वाद से संबंधित है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल है 264 से 300 ए तक है। कहाँ तक है? 264 से 300 ए तक है। कितना? 300 ए तक। अगला भाग है भाग 13। क्या है? भाग 13। भाग 13 किससे संबंधित है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या है? समागम है। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 301 से 307 तक है। कितना है? 301 से 360 तक है। भाग 14। भाग 14 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 304 से 323 तक है। कहाँ तक है? 304 से 323 तक है। अगला भाग है भाग 14 ए। भाग 14 ए किससे संबंधित है? अधिकरण। किससे संबंधित है? अधिकरण। यहाँ आर्टिकल कहाँ से कितने का आर्टिकल है? 243 ए से 223 से 223 बी तक। कितना है? 223 ए से 223 बी तक। अगला भाग है भाग 15। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। आर्टिकल इसमें कहाँ तक है? 324 से 329 ए तक। कहाँ तक है? 324 से 329 ए तक। अगला को भाग है भाग 16। भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 330 से 342 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 330 से 342 तक है। अगला भाग है भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। किससे संबंधित है? राजभाषा से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल है 343 से 351 तक। कितने तक है? 343 से 351 तक। अगला भाग है भाग 18। भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपवन से। किससे संबंधित है? आपात उपवन से। किससे संबंधित है? आपात उपवन से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल है 352 से 360 तक। कहाँ तक है? 352 से 360 तक। अगला भाग है 19। भाग 19 किससे संबंधित है? प्रकरण से। किससे संबंधित है? प्रकरण से। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 361 से 367 तक। कहाँ तक है? 361 से 367 तक। अगला भाग है भाग 20। भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से। संविधान संशोधन आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल इसमें आर्टिकल नहीं लिखा है। आर्टिकल कितना है? 368 है। कितना है? 368। अगला भाग है 21। भाग 21 किससे संबंधित है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन से। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 369 से 392 तक। कहाँ तक है? 369 से 392 तक। अगला भाग है भाग 12। भाग 12 किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ या निरसन। किससे संबंधित है? निरसन। तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 393 से 395 तक। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।